तो आपका पिछले लेक्चर में मैं प्लानिंग के बारे में बतलाया था कि आपका किस तरीके से प्रिपरेशन कराया जाएगा, ठीक है। और पूरे साल का मैं रोड मैप बतला दिया था, अप्रोक्स किस मंथ में आपका कौन सा टॉपिक्स होगा इसके बारे में भी मैं आपको बतला दिया था, मोटा मोटी उसी के आसपास रहेगा। साथ में जो ISI का सिलेबस है, CMI का सिलेबस है, कैसे कवर होगा इसके बारे में भी बतला दिया था। मेन है CMI के लिए, ठीक है ना। तो जो भी अभी तक उसका वीडियो नहीं देखा है, लाइव लेक्चर किए हो तो अच्छी बात है, नहीं किए हो तो आप उसका रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देख लेना। ग्रुप में उसका मैं लिंक सेंड किया हूँ, ठीक है ना। और वो लेक्चर शायद वेबसाइट पर भी अपडेट हो गया होगा, हो गया है कि नहीं? भास्कर जी ने कर दिया है कि अभी नहीं किया है? किसने देखा है वहां से? पता नहीं, चलो कोई नहीं, हम गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे इनइक्वलिटीज के बारे में, ठीक है। लीनियर इनइक्वलिटीज वगैरह हो गया था, और मैं क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज के भी बारे में कुछ बतलाया था, नहीं? और उसी में कुछ ग्राफ भी मैं प्लॉट कराया था। आप लोगों को याद होगा कि किस केस में रियल रूट होता है, किस केस में रियल रूट नहीं होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के केस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में, और किस केस में कनकेव अप ग्राफ होता है, किस केस में कनकेव डाउन ग्राफ होता है। ये सारी चीज़ें मैं बतलाया था। ये सब कुछ बेसिक का पार्ट है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं से आपका धीरे धीरे स्किल्स डेवलप होगा कि किसी नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। नहीं तो ये चीज़ें बाद में दिक्कत करती है। अभी मैक्सिमम के साथ वो चीज़ें दिक्कत हो रही है। जिन्होंने स्टार्टिंग में मेहनत किया, दिक्कत उनके साथ नहीं है। जिन्होंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया, दिक्कत उन्हीं के साथ हो रही है। या जिन्होंने लेट स्टार्टिंग से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया लेकिन वो सीरियस नहीं रहे प्रैक्टिस सेट को करने को लेकर के, या टेस्ट को, जो यूनिट वाइज टेस्ट हो रहा था उसको लेकर के, या जो सिलेबस चल रहा है इसको बीच में छोड़ दिए, फिर अरे यार अभी तो एग्जाम बाद में देख लेंगे। तो इस टाइप के जो भी स्टूडेंट्स रहे हैं इस साल और जो लास्ट में आकर के कोशिश कर रहे हैं, उन सबको दिक्कत हो रही है। क्योंकि कई बार हम दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं कि वो तो अगस्त में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, वो तो नवंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, वो तो सितंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो हम अभी से क्यों लग जाए। आप भी सितंबर से लग सकते हो, आप भी अगस्त से, अक्टूबर से, जुलाई से लग सकते हो। कब? जब आपका बेस पहले से बहुत स्ट्रांग है, आपने JEE एडवांस की तैयारी किया है, आपने एक बार कभी सिलेबस को मोटा मोटी कंप्लीट कर डाला है, उस केस में आप भी अगस्त जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब अभी आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आपका बेस भी उतना अच्छा नहीं है, तब तो आपको अभी से लगने की जरूरत है। यदि एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, माने पूरी तरीके से नहीं, भले आपने जैम का लेवल को टच ना किया हो, लेकिन सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, आपसे बेसिक्स लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जो भी बुक के क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं, तो आप भी जुलाई अगस्त से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। जो जैम के बेसिक्स लेवल के क्वेश्चन है, जो डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो अगर आपसे हो रहा है तो आप भी जुलाई अगस्त से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तब आप उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप इस केस में बिलोंग ही नहीं कर रहे हो और आप उनसे कंपेयर और कंपैरिजन कर रहे हो, तो आप मुश्किल में फंस सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आप चीज़ों को फॉलो करो। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ, आपके लिए आगे का रास्ता आसान होता जाएगा। और ये बेसिक से काफ़ी लोग सीरियस नहीं होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, काफ़ी लोग सीरियस नहीं लेते, इसको लाइटली में लेते हैं। जैसे आज का ही डाउट है, यही था क्वेश्चन में, इसका रेंज पूछा हुआ था, ठीक है। तो मैं जो इसका सॉल्यूशन कराया था, इस तरीके से कराया था कि आपका वीडियो नहीं आ रहा। अच्छा, वीडियो आ तो रहा है, देखो आप पिन करो।
हाँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये निकालना था, ठीक है। शायद इसी का रेंज वगैरह निकालना था कि कुछ तो था, मुझे लग रहा है उल्टा था शायद, 9 माइनस एक्स स्क्वायर था, कुछ तो था, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा कराया था, ये कुछ ऐसा कराया था सर, ठीक है, कि ये इसके बीच में होगा, ठीक है ना, क्योंकि यह ग्रेटर देन 0 होगा, इस बात का भी ख्याल रखना है। तो अब मैं ए स्क्वायर रूट लिया हूं, ठीक है ना, निकालना पड़ेगा, शायद यही आएगा, ठीक है, हम लोग आगे सीखेंगे। बस कहोगे सर निकाले ही दो ना, ठीक है यार। 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 0 में कहाँ तक जा सकता है, ये ग्रेटर देन 0 में कहाँ तक जा सकता है, आपको ये देखना है। ऐसा नहीं कि ये बहुत दूर जाएगा, बहुत दूर नहीं जाएगा। यदि आप x की वैल्यू बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, जैसे ही 3 को क्रॉस करेगा ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे 3.1 आप यहाँ पर पुट करो x के जगह पर और उसका स्क्वायरिंग करो तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव हो जाएगा। और यह बात आपको अच्छे से मालूम है कि स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता है, यह मीनिंगलेस हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है या फिर 0 होता है, 0 या फिर पॉजिटिव रियल नंबर। एक लाइन में मैं बोलूं तो नॉन निगेटिव रियल नंबर होता है। और जो उसका आउटपुट आता है, यानी जो उसकी वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद, वो भी नॉन निगेटिव रियल नंबर ही आता है। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, तो ये ऐसा होगा, टाइम के साथ आप सीख जाओगे, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर रूट लेना है ना, तो जब इसका वो स्क्वायर रूट मैं कराया था, बेसिक्स में ही कराया हूं, आपको भी मिलेगा, जो रिकॉर्डेड फॉलो कर रहा है ना उसको ये चीजें मिलेगी। तो मैं ये लिखा हूं, तो वो कह रही थी कि सर प्लस माइनस 3 क्यों नहीं होगा, प्लस माइनस 3 क्यों नहीं होगा। तो वो गलती कहां से कर रही थी, वो कंपेयर कहां से कर रही थी, वो यहां से कंपेयर कर रही थी। उसने भेजा भी था कि सर यदि ऐसा होता है तो हम तो ऐसे ही लिखते हैं ना, प्लस माइनस अंडर रूट 9, तो ये हो गया प्लस माइनस 3। ये तो सही है अपनी जगह, अपने जगह पर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी तो यहाँ स्क्वायर ही ले रहे हैं ना, लेकिन यहां का जो y है वो पॉजिटिव है ना। मैं पहले ही कह दूं कि x ग्रेटर देन आपको 0 चूज करना है, जो भी x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब आप निगेटिव वाली वैल्यू को सेलेक्ट नहीं करोगे ना, आप पॉजिटिव वाली वैल्यू को सेलेक्ट करोगे। तो यहां भी आपको क्लियर कट दिख रहा है कि y क्या है, नॉन निगेटिव रियल नंबर है, यानी कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो -3 कैसे हो सकता है, -3 नहीं हो सकता है ना। तो अभी भी इस टाइम पर ऐसे ऐसे डाउट्स हो रहे हैं, और ये बड़ी गंभीर बात है बड़ी छोटी बात, लेकिन ये सब कुछ तहस नहस कर देगा। तहस नहस करने का मतलब कि आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, वेरिएंस सॉल्व करो, एक्सपेक्टेशन सॉल्व करो, और लास्ट में मिलेगा कैलकुलेशन ही। वो 10th वाली ही चीजें मिलेगी। जैसे ही लास्ट का 2 या 3 स्टेप आइएगा, वो 9, 10th और 11th वाली ही चीजें मिलेगी, खास करके 9, 10th या उसके नीचे वाली चीजें मिलेगी, और आप उसी में झोल झाल कर दो तो सारा मेहनत बेकार हो गया ना। जहां पर 1 मार्क्स मिल सकता था, 2 मार्क्स मिल सकता था, वहां पर निगेटिव या 0 मार्क्स मिलेगा। कहोगे सर चलो कम से कम निगेटिव तो नहीं मिला, लेकिन आपका टाइम तो गया ना, टाइम तो लौट के नहीं आएगा ना। उस क्वेश्चंस में जो आपने 2 से 3 से 4 से 5 मिनट दिया, वो तो अब लौट के नहीं आएगा ना आपका, जबकि उसके बदले आप छोटा सा ध्यान देकर के चीजों को सही कर सकते थे। तो है बहुत सारी चीजें जो आप टाइम के साथ सीख जाओगे, लेकिन हाँ सीरियस रहो जो भी चीजें सिखाया जा रहा है। तो मैं आता हूं उसी क्वाड्रेटिक पर ही, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक के पहले मैं कुछ थोड़ा
कंसेप्ट पर बात करता हूं जहां पर आप गलतियां ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। मैं उसके बारे में डिस्कस कर लूं, क्योंकि मोटा मोटी इनइक्वलिटीज सबने सॉल्व किया है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी में बतला ही दिया हूं, और आप इनइक्वलिटीज देख ही रहे होंगे, लेक्चर्स आप देख ही रहे होंगे। तो जो भी आप गलतियां करते हैं, या जो भी अभी गलतियां किए, जो भी मेरे से उन्होंने डाउट पूछा है, तो एक बार मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूं, ताकि वो चीज़ें आपके ध्यान में रहे। और मेजरली प्रॉब्लम माने मैक्सिमम लोगों के साथ मेजरली वही है, वही दिक्कत है। अभी भी जो काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से डाउट पूछ रहे हैं, तो वो वहीं पर लैग कर रहे हैं, वहीं पर वो चीज़ें को गड़बड़ कर रहे हैं। तो क्यों नहीं उसी चीज़ को फोकस कर दिया जाए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को खुद ही सही सही सॉल्व कर लो, मेरी ज़रूरत ही ना पड़े। हाँ, हर एक डीपीपी का सॉल्यूशन साइट पर अपलोड करना है, जहां आप लेक्चर देख रहे हो ना, वहीं पर अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है, इससे रिलेटेड भास्कर जी ने एक सेट वीडियो बनाया है, उन्होंने गाइड किया था ना, उन्होंने गाइड किया है। यदि नहीं वीडियो होगा तो मैं बोलता हूं कि वो एक वीडियो बना करके आप लोगों को समझा दे कि डीपीपी का सॉल्यूशन कैसे अपलोड करना है, ठीक है ना। तो मैं आता हूं मिस्टेक्स के तरफ, कि आप गलतियां कैसे करते हो, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें, जैसे कि कोई नंबर है x ग्रेटर देन a है, आप इसमें निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। जैसे कि यदि b ग्रेटर देन 0 नंबर है, यानी b क्या हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर हो गया। यदि आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो यह मैंने इससे इनइक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा का तैसा रह जाएगा। लेकिन यदि b लेस देन 0 हो जाए, यदि b आपका क्या हो जाए, केस 2 में लेस देन 0 हो जाए, फिर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वलिटीज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगी। यानी फेस अभी x के तरफ था, अब फेस इसके तरफ हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लो या फिर डिवाइड कर लो, ये बड़ी छोटी बात है जिसमें आप गलतियां करते हो। जैसे कि FLT शायद 20 का ही क्वेश्चन था, उसमें मैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस समथिंग से 7/x था, मुझे याद आ रहा है। और यहाँ पर कुछ उसके अकॉर्डिंग में सेटिंग वेटिंग किया था, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ था 10 वगैरह कुछ तो था यहाँ पर, ठीक है। और x को मैं दिया था यूनिफॉर्म, x को मैं दे रखा था यूनिफॉर्म 0 से क्या हो गया, x को मैं दे रखा था यूनिफॉर्म -1 से 3, ऐसा मैं दे रखा था कुछ, या -1 से 4 कुछ तो था। तो यहां पर एक दो ने गलती नहीं किया है, बहुतों ने गलत किया है। गलती क्या किया है कि यहां पर तो चीजें सही है, यहां तक चीजें सही है, यहां तक चीजें सही, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय इन्होंने इस चीज का ध्यान ही नहीं दिया है कि x निगेटिव भी है, तो हम यहां क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते, गलत है ये मैं तब कर सकता था जब आपका x पॉजिटिव रियल नंबर होता या फिर x निगेटिव रियल नंबर होता, तो मैं इनइक्वलिटी को बदल देता, चेंज कर देता। लेकिन यहां पे x पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रियल नंबर है, पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते हैं। इक्वेशन के केस में करते थे तो उसकी आदत अभी भी बरकरार है, क्योंकि आपने इसकी प्रैक्टिस करीब करीब 7 से 8 साल किया है। 6 क्लास में किया है, 7 क्लास में किया है, 8 क्लास में किया है, 9th क्लास में किया है, 10th क्लास में किया है। 5 साल आपने इस पर टाइम स्पेंड किया है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पटाख से क्रॉस मल्टीप्लाई कर, पटाख से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आदत आज भी बरकरार है, आज भी बनी पड़ी है, और वो आदत छूट नहीं रही है, जैसा का तैसा ही है। क्यों?
क्योंकि आपने खुद को कभी रोकने की कोशिश ही नहीं किया कि हमसे इस तरह से भी गलतियां हो सकती है, या इनइक्वलिटीज के केस में क्रॉस मल्टीप्लाई हम आंख बंद करके नहीं करते जैसे कि हम इक्वेशन के केस में करते हैं। तो जैसे ही आप कंपेयर करने लगते हैं चीजों का, वो चीजें विजिबल होने लगती है कि हम पहले यह करते थे, यह क्यों करते थे, उसका रीजन अब हम ऐसे नहीं करेंगे। तो जैसे ही आप यह सेंटेंस बोलिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो आपका पेन वहां पर स्लो हो जाएगा। कह रहे नहीं, इनइक्वलिटी आ गया, गड़बड़ हो सकता है। हमें ध्यान दे करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कब? खुद से आप क्वेश्चंस करेंगे, क्या x पॉजिटिव रियल नंबर है? खुद से कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है उससे पता चलेगा। इसका जवाब क्वेश्चन में है। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस अराइज होगा, इसका जवाब उस क्वेश्चन में है कि x पॉजिटिव रियल नंबर है कि निगेटिव रियल नंबर है कि दोनों एक साथ है। कुछ के लिए कुछ पॉजिटिव है और कुछ वैल्यू निगेटिव ले रहा है, कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव, दोनों ही वैल्यू वो पिक कर रहा है। इसका जवाब आपको क्वेश्चन में मिलेगा। जैसे कि यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो आपका पेन स्लो हो जाना चाहिए। अरे इनइक्वलिटी है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या x पॉजिटिव है? नहीं यार, x तो निगेटिव भी और पॉजिटिव भी, तो ये तो हम श्योर ही नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो बस अब इसका क्या सॉल्यूशन है? जब नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन क्या है इसका? तो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन भी आपको बतलाया गया होगा कि हम एक साइड जीरो बनाते हैं। हम एक साइड क्या करेंगे? जीरो बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। एक साइड जीरो बना दो और जीरो बना करके इस इनइक्वलिटी को आप सॉल्व कर लो। कितना दे दूं तो हो जाएगा? 8 दे दूं? नहीं जी, हाँ यहां पे 8 दे दो, सही रहेगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना? मेरा ही क्वेश्चन है, मेरी मर्जी, और क्या। ठीक है, हो गया। अब रेशनल इनइक्वलिटीज आपको सॉल्व करने बतलाया गया। इसमें बहुत बार का कंसेप्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि इसका कंसेप्ट क्या है कि इसको इक्वल टू जीरो करो और इसको इक्वल टू जीरो करो, यानी इसके जीरोज को रियल नंबर पे क्या कर दो? आप अरेंज कर दो। तो x जीरो कब होगा? जब x इक्वल टू जीरो होगा। अब आपको होगा सर जी डिनोमिनेटर में जीरो थोड़े होता है, तो मैं x को जीरो अभी आंसर में लिख कहां रहा हूं? आंसर में x इक्वल टू जीरो लिखूंगा तब ना मैं गलत हूं। मैं तो अभी उसको सॉल्व कर रहा हूं और सॉल्व करते समय x को जीरो लिखना पड़ रहा है रेफरेंस के तौर पर। तो हम किसी चीज का रेफरेंस ले रहे, इसका मतलब ये थोड़े है कि उसको 100% खुद में समाहित ही कर लेंगे। आप जैम के भी प्रिपरेशन में किसी बुक को फॉलो कीजिएगा, रेफरेंस लीजिएगा, तो क्या उस बुक को पूरी तरीके से समाहित कर लोगे खुद में? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो वैसे ही हम जस्ट एक रेफरेंस ले रहे हैं। हमें पता है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होता है, फिर भी हम लिखेंगे, यानी जहां जहां भले x के बदले कुछ और फंक्शन रहा था, कुछ और पोलिनोमियल होता, यही तरीका है। न्यूमरेटर जहां जहां जीरो हो रहा है और डिनोमिनेटर जहां जहां जीरो हो रहा है। x की जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है और x की जिस वैल्यू के लिए न्यूमरेटर जीरो हो रहा है, उन सारे जीरोज को रियल नंबर पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर दो। ऐसा नहीं कि इधर +1 कर दो और इधर -1 कर दो। तो वहीं अब बात आ गई कि आपने रियल नंबर पढ़ा है,
रियल नंबर को कैसे अरेंज करते हैं नंबर लाइन पर। तो ये तो 4 और 5th क्लास की बात आ गई ना। ये 0 कब होगा जी? जब x की वैल्यू 1 होगा और x की वैल्यू 7 होगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए? लेस देन 0 ना। तो अभी मैं साइन चेक नहीं किया हूं, अब साइन चेक करना है इस एक्सप्रेशन का कि x की किस वैल्यू के लिए यह निगेटिव होगा, और हमें x की वैसी ही वैल्यू चाहिए। x की जिस वैल्यू के लिए यह एक्सप्रेशन निगेटिव होगा, हमें x की वही वैल्यू लिखना है, उसी वैल्यू को लिखना है। तो यह हम कैसे चेक करेंगे? जब इसके सारे जीरोज को रियल नंबर पर आपने लिख लिया, एक साथ नहीं, इसको और इसका जीरोज अलग अलग निकालना है। जैसे आप इक्वेशन में सॉल्व करते वैसे नहीं करना, एक साथ सॉल्व नहीं करना, अलग अलग 2 पार्ट में सॉल्व करना है। न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 करके अलग से सॉल्व कर लो, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करके अलग से सॉल्व कर लो, और जो जीरो जा रहा है उसको आप रियल लाइन पर क्या कर दो? अरेंज कर दो। तो मैंने कर दिया। अब इसके बाद यह जो रियल नंबर है -∞ से इन्फिनिटी, ये 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। नहीं जी, यह पूरा का पूरा रियल नंबर आपका 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जब 4 पार्ट में डिवाइड हो गया तब आप काम करो। क्या करेंगे? 7 के पहले कोई भी एक रियल नंबर चूज करके यहां पर पुट कर दो, जिससे कि आपका कैलकुलेशन आसान हो। वैसा ही नंबर को सिलेक्ट करो। तो 7 के बाद सबसे आसान नंबर मुझे 8 लग रहा है, तो 8 यहां पर पुट करो। तो जब आप यहां पर 8 पुट कीजिएगा तो मेरे अकॉर्डिंग यह एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा। चेक करो यहां पर जहां जहां x है वहां वहां, ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूमरेटर में पुट करो डिनोमिनेटर में पुट मत करो, ऐसा नहीं, जहां जहां x है वहां वहां पुट करना। x = 7, तो जब आप पुट करोगे तो यह एक्सप्रेशन क्या आएगा? इस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव आएगा। अब आप 7 के इधर कोई भी रियल नंबर पुट करो, यह एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो इसका काम हो गया। यदि सबका फैक्टर, यदि ट्रिक्स की यदि बात करो, यदि सबका फैक्टर यानी लीनियर हो और पावर में 1 हो, पावर में क्या हो? 1 हो, इसका पावर होल पावर देखना है। ऐसा नहीं कि पहले लीनियर फैक्टर होना चाहिए, ध्यान देना, पहले यह लीनियर फैक्टर होना चाहिए। लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर कहने का मतलब कि x + b के फॉर्म में होना चाहिए, ax + b के फॉर्म में होना चाहिए। तो यह लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, ठीक है। उसका पावर 1 होना चाहिए, होल पावर। कोई x का पावर देखने लगता है, नहीं, होल पावर, इसका होल पावर 1 होना चाहिए। तो 1 है, तो जब सबका होल पावर 1 है तो आप एक रीजन में चेक करके बाकी में अल्टरनेट अप्लाई कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस, या फिर आप हर एक में चेक कर लो। 1 से 7 के बीच में यहां कोई नंबर पुट करो, 1 से 7 के बीच का कोई भी रियल नंबर x के जगह पर पुट करो, देखो यह एक्सप्रेशन निगेटिव आएगा। आप चेक कर लो, 2 3 4 5 6 कुछ भी पुट करके देखो, यह एक्सप्रेशन हमेशा ही निगेटिव आएगा। x जहां जहां है वहां वहां पुट कर दो, x = 2 ही पुट करके आप चेक कर लो ना, देखो यह एक्सप्रेशन निगेटिव आ रहा है ना। 4 - 16 + 7 अपॉन में 2 निगेटिव आएगा, तो निगेटिव है। 0 to 1 के बीच में आप कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, देखो हमेशा पॉजिटिव आएगा। 1/2 x के जगह पर पुट करो, देखो पॉजिटिव आ जाएगा। पुट करके आप चेक कर लो, नहीं विश्वास है तो 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 × 1/2 4 हो जाएगा, या +7 अपॉन में 1/2 पॉजिटिव आ रहा है। और 0 के पहले यहाँ पर कोई भी रियल नंबर पुट करो, हमेशा निगेटिव आएगा। जैसे x = -1 पुट कर दो, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ऊपर में पॉजिटिव आ गया,
और डिनोमिनेटर में x के जगह पर -1 पुट करोगे तो निगेटिव, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो निगेटिव हो गया। तो आप हर एक रीजन में भी बारी बारी से कोई भी एक रियल नंबर के लिए चेक कर लीजिएगा। तो इस रीजन में जितने भी रियल नंबर है सबके लिए इसका साइन पॉजिटिव ही आएगा। 1 से 7 के बीच में जितने भी रियल नंबर है सबके लिए साइन इसका क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। सर जी 1 पुट नहीं कर सकता थे, भाई 1 पुट कर दोगे तो 0 हो जाएगा ना, तो उससे हमें साइन तो नहीं मिलेगा ना। हमने इसके जीरोज को ही ना यहाँ पर पुट किया है, तो 0 1 7 हम नहीं पुट करेंगे। इसके अलावा आप कोई भी रियल नंबर को सिलेक्ट कर लो, उसके लिए जो साइन आएगा सबके लिए वही साइन आएगा। या फिर आप अल्टरनेट अप्लाई कर दो। ये चीजें +2 में आपको पढ़ाया गया होगा, जब आप पहली बार 10th पास करके आए होंगे 11th में, तो ये चीजें उसी समय पढ़ाया गया होगा। मैं तो उसी समय पढ़ा था, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी उसी समय ही पढ़े होंगे। नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं ना, या आप लेक्चर वीडियो को देख ही रहे हो, तो वहां से चीजें हो ही रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, x कहां से कहां तक होगा, x -∞ से कहां तक गाड़ी जा रही है, 0 तक, या फिर x 1 से लेकर के 7 तक। चूंकि यहां पे इक्वालिटी नहीं है इसलिए यहां भी इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि सर यदि यहां पे इक्वालिटी होता तो इक्वालिटी होता तो डिनोमिनेटर में कभी 0 पॉसिबल नहीं है, तो यहां पे इक्वालिटी आता, बट यहां पे इक्वालिटी का साइन नहीं आता। और ±∞ पर हम कभी भी इक्वालिटी का साइन अप्लाई नहीं करते। जहां भी ±∞ होता है हम वहां पे इक्वालिटी का साइन अप्लाई नहीं करते थे। यदि यहाँ पे इक्वालिटी होता, यानी यहाँ पे इक्वालिटी शुरू से ही आता, यदि यहाँ इक्वालिटी होता, यहाँ होता, तो इक्वालिटी यानी न्यूमरेटर में ही 0 पॉसिबल है, डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं है। इसलिए x की किसी भी उस वैल्यू पर इक्वालिटी नहीं लगेगा जहां पर डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, यानी x की जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, इसलिए मैं यहां पर 0 पर इक्वालिटी नहीं लगाया, क्योंकि x = 0 नहीं हो सकता, यह मीनिंगलेस हो जाएगा। यानी आंसर में मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन सॉल्व करने के लिए बगल में लिख रहा हूं, इसको बगल में लिखा जा रहा है। तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। यदि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो कि यदि आधा दून आपने कर दिया, जैसे कि आप इक्वेशन में करते हो, तो आपका आंसर क्या आता, आपका आंसर चेक करो। यदि आपने किसी ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो गलती से कर दिया, तो देखो क्या डिफरेंस आ गया। और ये मैं बतलाया था ना जी, इस केस में x की वैल्यू क्या होगा, 1 to 7 के बीच में होगा, ये आएगा। देखो तो सिर्फ ये आया, ये वाला पार्ट नहीं आया, तो आंसर तो अलग आ जाएगा ना आपका। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालने आता है, नहीं आता है तो मैं सिखाऊंगा, चिंता नहीं करना है। कुछ देर के लिए मान लो कि आता है, अभी मैं निकाल थोड़े रहा हूं, बस उसका एक मॉडल दिखला रहा हूं। तो यदि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका या इससे थ्रू जो आंसर आएगा वो जो कि गलत आंसर है, इससे जो आंसर आएगा वही सही आंसर है। इसलिए हम कभी भी इनइक्वलिटीज के केस में आंख बंद करके क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं जब तक कि हम 100% श्योर ना हो जाए कि वह नंबर पॉजिटिव है कि वह नंबर निगेटिव है। कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव हो रहा है तो उस केस में यदि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर गलत आ सकता है। तो ये यदि इस चीज का नॉलेज है आपके पास तो ऑब्वियस बात है कि आप गलती नहीं करोगे। इसके बावजूद भी आप कर रहे हो तो मेरा इतना मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं है ना कि आपको मैं एग्जाम्पल लेकर के बतला रहा हूं कि कैसे गलतियां हो सकती है, फिर भी आप गलती करो बाद में।
ऊपर से आप मेरे से पूछो। एक तो चलो ठीक है, गलती किया तो खुद से पकड़ में आना चाहिए। अरे भाई ये मैं क्या कर दिया, ये तो वो मैंने भले स्टार्टिंग में नहीं पता चला, आंसर मैच करते समय मैच नहीं हुआ तो एकदम थेथरोलॉजी, सर जी क्यों नहीं हुआ, ये तो आपने गलत कर रखा है आंसर, और ये जो तुमने गलत किया उसका ध्यान ही नहीं है, हा? उसका कौन ध्यान रखेगा। तो वो चीजें खुद से पकड़ में आनी चाहिए ना, खुद से भी नहीं पकड़ में आ रहा। सिंपल सी बात है, आपने इन सब चीजों पर कभी समय देना उचित ही नहीं समझा। आपको लगता है कि सब पर समय देना व्यर्थ है, जबकि यही इंपॉर्टेंट है। सब कुछ करके आओ, लास्ट में यही मिलेगा और इसी से आंसर डिसाइड होगा। सब्जेक्टिव एग्जाम तो है नहीं ना कि ऊपर वाली स्टेप्स को देख करके मार्क्स दे देगा, चलो बच्चा कैलकुलेशन गलती ही तो किया है तो चलो 5 में 4.5, 4 तो बनता है, लेकिन सीधे 0 मिल जाएगा या -1 मिल जाएगा। तो एक इस टाइप की गलतियां होती है, लिख लेना मिस्टेक्स के नाम से। ऐसे नहीं कि बस मूवी देखना, छाप लिखते जाना है। ये नहीं कि हाँ हम बाद में लिखेंगे तो सब गायब हो जाएगा। होशियार उतना ही बनना जितना कि काम चल सके। हर एक चीज को नोट करना, और मैं नोट करने के लिए टाइम दूंगा। पढ़ाते समय फोकस करना, उस समय नहीं छापना है, जब मैं पढ़ा लूंगा तब छापना है, ठीक है ना। चलो लिखो। आप अपने दोस्तों वगैरह को बतला देना भाई, ताकि वो लोग ज्वाइन वगैरह कर ले। क्यों बाद का इंतजार कर रहे हैं, बाद कभी आता है। और स्क्रीनशॉट मत लेना कि मैं बाद में लिखूंगा। मुझे सब पता है कि आप लोग क्या क्या करते हो, ठीक है। ज्यादा होशियार नहीं बनना है। यही आपका बुकलेट होगा, जो आप नोट करोगे यही लास्ट में हेल्प करेगा। चलो कि इस टाइप की गलतियां आप लोग करते हो। दूसरा कि जैसे कि कुछ ऐसा है, ठीक है, तो स्क्वायरिंग करने की जरूरत आती है, तब पटाख से स्क्वायर कर देते हो तो वो गलत होता है। यदि आपने ऐसे कर दिया, ये गलत है। ऐसे करना इन जनरल गलत हो सकता है। इसके लिए एक प्रॉपर कंडीशन होता है, आप अप्लाई कर सकते हो। या दूसरा कि आप हमेशा डिफिनेशन से चलो, गलत होने का कोई चांस ही नहीं मिलेगा। एकदम बच्चे की तरह सॉल्व करो, गलत कभी होगा ही नहीं। तो इस टाइप के भी चीजों में मैक्सिमम स्टूडेंट्स आज भी गलतियां कर रहे हैं, अभी भी गलतियां कर रहे हैं। यानी कुछ ऐसा आ जाता है कि जब तक आप स्क्वायर नहीं करोगे ना, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व ही नहीं होगा। वो चीजें आ जाती है। और दे दनादन आपने ऐसे कर दिया तो गलत हो गया। अब आप कहोगे सर जी रियल एनालिसिस में बहुत भारी चीज है। भारी नहीं है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में यही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है जो आपके ध्यान में नहीं रहता है, इसलिए वो चैप्टर आपको टफ लगता है। या कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाता है जो डिफिनीशन पर अटैक कर देता है, तो वो क्वेश्चन आपको टफ लगता है, जबकि वो सबसे आसान क्वेश्चन है। आईएसआई का जो पेपर होता है ना,
वो एकदम डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चंस होता है। वह 2 घंटे का पेपर किसी के लिए मात्र 60 मिनट का होता है, किसी के लिए वही पेपर 60 आवर्स से भी ज्यादा का समय लेता है किसी किसी के लिए। यानी कोई 60 मिनट में उस पेपर को प्रॉपरली सॉल्व कर सकता है और बाकी टाइम में वो आराम से बैठ करके समय निकाल सकता है। इतना उसका पेपर आसान होता है, लेकिन वो बड़ी टफ पेपर लगता है। क्यों? क्योंकि वो डिफिनीशन पर अटैक करता है, और डिफिनीशन वाली चीजें जिसको पकड़ में आ गई है उसके लिए बहुत आसान है, उसके लिए 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन है। और जिसके लिए माने जिन्होंने सिर्फ फार्मूला सीखा है उसके लिए वो क्वेश्चन पहाड़ की तरह होता है। वो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, उसका पेन ही नहीं चलता है, क्योंकि वो ढूंढ रहा है फार्मूला। ISI ने दे दिया डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन। डिफिनीशन बेस्ड कहने का मतलब कि जिस वे से वो रिजल्ट आया है उसी का जनरल फॉर्म दे देता है। ठीक है, माने हर एक का नहीं, जिसका जिसका पॉसिबल है, जिसको आप रेगुलरली क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते समय करते हो, जैसे कि मार्कोव से चेबीशेव में हम जाते हैं, या फिर एक वाल्स इक्वेशन का जो प्रोसेस होता है, या फिर MGF निकालने का जो प्रोसेस होता है, एक्सपेक्टेशन निकालने का जो प्रोसेस होता है, टोटल एक्सपेक्टेशन का जो प्रोसेस होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो प्रोसेस होता है डिस्क्रीट के केस में, PMF जो चेक करने का प्रोसेस होता है, PDF जो चेक करने का प्रोसेस होता है, उसके बेसिस पर क्वेश्चन दे देता है जो किसी फॉर्मूले पर सेट ही नहीं होगा और आपकी आदत छूट चुकी होती है, इसलिए वो क्वेश्चन टफ लगने लगता है, जबकि एक्चुअल में वो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। तो खैर देखते हैं यहां पर, तो A से B यदि आपने ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो ये कब करते हैं? क्वेश्चन ये है, यदि दोनों साइड पॉजिटिव रहे, केस 1 A भी और B भी दोनों ही ग्रेटर देन 0 रहे, इस केस में यदि आप A स्क्वायर करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा सही आएगा। इक्वालिटी हो या ना हो, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इक्वालिटी वाला केस आप कंसीडर कर लेना खुद से ही, ठीक है ना। इसमें 6 केस बनेगा ना, ये वाला केस बनेगा, ये वाला केस बनेगा, ये वाला केस बनेगा, ये वाला केस बनेगा, ठीक है ना, यही वाला केस बनेगा, ये वाला केस बनेगा, ये वाला केस बनेगा, तो बहुत सारा केस बनेगा। तो ये नहीं कि मैं सिर्फ इसी के लिए कराया हूं, ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो इस केस में हमेशा सही होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। जैसे कि ये हो जाए या इक्वालिटी भी रहे, ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव, यहाँ 0 भी हो सकता है। x का स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर 0 रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा ना, आप ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। जब दोनों साइड निगेटिव रहे, जब दोनों ही निगेटिव रहे, तो उस केस में भी आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको इनइक्वलिटी चेंज करनी पड़ेगी। जब आप स्क्वायरिंग कीजिएगा ना तो इनइक्वलिटीज को ऐसे चेंज करना पड़ेगा। यह एक कंडीशन अप्लाई होगा कब? जब दोनों ही निगेटिव होगा तब। ये कैसे चमत्कार हो गया? वेरीफाई कर लो, परेशान आत्मा की तरफ परेशान क्यों रहना है, ठीक है। आप खुद ही स्क्वायरिंग करके देखो कि इनइक्वलिटी चेंज हो रहा है कि इनइक्वलिटी चेंज नहीं हो रहा। आप खुद स्क्वायरिंग करके देख लो, हो रहा है ना। यदि आप इनइक्वलिटी चेंज ना करो, आप सिंपल ऐसे ही स्क्वायर कर दो, तो ये तो गलत हो गया ना। आपको भी लग रहा है कि ये गलत हो गया, हम ऐसे नहीं करेंगे। तो इनइक्वलिटी क्या होगा? चेंज करना पड़ेगा। तो सही क्या होगा? ऐसे।
ये चीजें सोचने से होगी, एक बार दो बार सोच लेने से नहीं होगा। आपको इसके बारे में बार बार सोचना पड़ेगा, ताकि जब क्वेश्चंस आए तो आप सारा मेहनत करके उस मेहनत को पानी में मत फेर दो। सब कुछ आ रहा है, एक से एक डिफिकल्ट फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, एक से एक डिफिकल्ट कंसेप्ट आपने उस मेजर टॉपिक का अप्लाई कर दिया। जब कैलकुलेशन करने की बारी आई तो आपने सब कुछ लिप पोत के बराबर कर दिया। तो यह काम नहीं करना है, ठीक है। चलो फिर जब एक साइड पॉजिटिव और एक साइड निगेटिव हो, जब एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो, केस थर्ड, जब a लेस देन 0 हो एंड b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आपने इस केस में स्क्वायरिंग कर दिया, तो ब्लंडर मिस्टेक हो सकता है। सही भी हो सकते हो, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि ब्लंडर ही मिस्टेक होगा। गलत है ये गलत हो जाएगा आपसे। कैसे सर गलत हो जाएगा? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो सर सही आ गया। नहीं जी, हाँ क्या ये सही है? कोई बतलाएगा? कोई बताओ, क्या यह सही है? ऐसे करना सही है? हाँ नहीं है? क्यों जी? सही है सर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ 2। हाँ, जीरो से ग्रेटर होगा ना? ये गलत है भाई, ठीक है। जीरो से ग्रेटर होना चाहिए उसको। हाँ गलत है, ठीक है, ये गलत है, ऐसे सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना। कोई कोई कहता है कि सर जी कहाँ गलत है? मुझे भी पता है कि यह गलत नहीं है, यह लिखना गलत नहीं है, यह सही है, लेकिन आंसर गलत है इसका। यहां से यहां आना गलत है, इस तरीके से आना गलत है। कैसे गलत है उसको हम कैसे सही करेंगे मैं बतलाता हूं। जैसे कि चलो आपको यहीं पर एक मीन्स एक एग्जांपल से रीजन दे देता हूं। यहां पर x इक्वल टू 0 होगा, आप इस बात से एग्री करते हो? कोई दिक्कत नहीं है। -1 से 2 के बीच में 0 है ना, दैट मीन्स कि x 0 हो सकता है। यहां पर x इक्वल टू 0 पुट करो तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? 0 का स्क्वायर 0 होगा ना, 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो क्या यहां पर 0 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो कैसे सही हो सकता है? यहां पर -1/2 है, x इक्वल टू -1/2 होगा, या x इक्वल टू 1/2 ही होगा, कुछ भी कह लो। इसका स्क्वायरिंग करो, जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो 1/4 आएगा। क्या 1/4 इन दोनों के बीच में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, दैट मीन्स कि यह गलत है। तो जब ऐसे करना गलत है तब क्वेश्चन ये है कि सही कैसे करें। तो सही करेंगे, मैं आ रहा हूं उस पर, ठीक है ना। ये या फिर आपको ऐसे दिख जाए, ये भी गलत है। आपको सर जी इनइक्वलिटी को बदल देते हैं ना, इनइक्वलिटी को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे नहीं लिख सकते, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। हम ऐसे नहीं लिख सकते, बट ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ऐसे तो लिख सकते नहीं, ये भी गलत है। लिख तो सकते हैं लेकिन आंसर गलत है, इसका जो आंसर है वो गलत है। तब क्वेश्चन ये है कि जब एक साइड पॉजिटिव और दूसरे साइड निगेटिव रहे तो कैसे सॉल्व करें? जब दोनों साइड पॉजिटिव है, यानी ए और बी जब दोनों पॉजिटिव है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, जब दोनों निगेटिव है तो भी स्क्वायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस इनइक्वलिटीज को थोड़ा सेट करना है, वो हो जाएगा, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जब एक साइड निगेटिव और दूसरे साइड पॉजिटिव हो तो हम कैसे करें, इस टाइप को कैसे अप्रोच लेंगे, किसी को मालूम है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है कैसे अप्रोच करें? फर्स्ट केस में एक -1 से 2 है, -1 से 0 पर ब्रेक करेंगे एंड 0 से 2 पर ब्रेक। हाँ बिल्कुल सही। देखिए जब भी इस टाइप की चीजें आए, एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में निगेटिव रहे, तो उस केस में आप एक्स को 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, यानी इंटरवल को 2 पार्ट में ब्रेक कर दो। एक पार्ट में यह कर दो, आप इक्वलिटी कहीं भी लगा सकते हो, इसके लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, या फिर एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। यह यूनियन होता है ना, जैसे कि x बिलोंग्स टू a टू b है, तो आप a टू b को ऐसे लिख सकते हो ना जी। इक्वालिटी कहीं भी लगा लो, कोई इसके लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इक्वालिटी आप कहीं भी अप्लाई कर दो। यह यूनियन है, यूनियन तो निकालने आता होगा ना, नहीं तो आप बेसिक्स लेक्चर देखना, जो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ, एकदम वो मैं 11th वालों को मैं पढ़ाया हूँ, वो जो लेक्चर्स है वो 11th वालों के लिए, यानी वैसे स्टूडेंट जो 10th पास करके आए उनको मैं पढ़ाया हूँ, तो उनको मैं सब कुछ पढ़ाया हूँ, यूनियन, इंटरसेक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ पढ़ाया गया है। तो आप उसको फॉलो कर सकते हो जिसको दिक्कत है, जिसको दिक्कत नहीं है वो उधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो a,0 यूनियन 0,b ऐसे हम लिख सकते हैं, या आप इक्वालिटी यहां अप्लाई कर दो या दोनों जगह ही इक्वालिटी अप्लाई कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मैं बोल रहा हूं नहीं करना है, ऐसे आप लिख सकते हो। तो मैं कोई एक ही लिखूंगा ना, जब तीनों बात एक ही है, जब तीनों को लिखने का एक ही मतलब निकलेगा, तो मैं तीनों क्यों लिखूं, एक ही में लिख रहा हूं। अब ये नहीं कि सर जी आपने ये क्यों नहीं लिखा, अभी वो पूरा लेक्चर देखा नहीं, वहां पे स्क्रीनशॉट लिया भेज दिया मुझे। अरे भाई थोड़ा आगे सुन लो कि मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है ना, उसको मैं कंप्लीट किया हूं नहीं किया हूं, एक बार आप देख लो। मोस्टली में आपको माने रीजन मिल ही जाएगा। लाइव क्लास में थोड़ा बच्चे पेशेंस मार के बैठे रहते हैं, रिकॉर्डेड वाले ना एकदम जैसे ये लिखूंगा ना, अब आगे वो कुछ नहीं सुनेगा, ठीक है, पॉज कर देगा। यदि उसके मन में आ गया क्वेश्चन, इक्वालिटी इधर क्यों नहीं हो सकती, ये गलत लिख दी है, स्क्रीनशॉट लेगा मुझे भेजेगा, सर इक्वालिटी इधर नहीं लगा सकते। कहेगा भाई वीडियो देख लो, आगे थोड़ा बढ़ो, आगे हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता है कि आप डाउट नहीं पूछते हो, इसलिए मैं ही डाउट क्रिएट करता हूँ और उसका जवाब भी मैं ही देता हूँ, यानी मेरा ही डाउट होता है और मेरा ही जवाब भी होता है। रेयरेस्ट केस में कोई डाउट पूछ देता है मेरे से लाइव क्लास में। चलो, तो इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। बाकी डाउट पूछना, ठीक है, माने मैं उस केस में बोल रहा हूं जो मैंने पढ़ाते समय नहीं होता है कि वो आपको डाउट पूछना चाहिए था, लेकिन आप नहीं पूछते हो तो मुझे खुद बतलाना पड़ता है, जबकि वो आपके तरफ से आना चाहिए था मेरे बताए बिना। तो रीजन है कि ये भी होता है ना कि जब हम टॉपिक्स को पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता है ना कि क्या डाउट होना चाहिए। जब आप उस चीज को दूसरी बार पढ़ते हो तो पता रहता है कि यह डाउट होना चाहिए। तो सर इसका क्या उपाय है, आप बुक पढ़ के मेरे पास आओ, अभी तो खैर बेसिक चीजें चल रही है, तो आप लेक्चर देख करके मेरे पास आ सकते हो, या कोई बुक को फॉलो करो, जैसे मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाने वाला हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट पढ़ाने वाला हूँ, तो जरूरी नहीं कि आपको हमेशा डाउट मिलेगा ही मिलेगा, बेसिक प्रोबेबिलिटी में तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप यूनिवेरिएट पढ़ोगे, रैंडम वेरिएबल, पीडीएफ, पीएमएफ, तो उसमें आपको डाउट मिलेगा। लेकिन आप जब पहली बार मेरे से ही पढ़ोगे तो आपको वो डाउट नजर ही नहीं आएगा, जो कि आपको बाद में वो चीजें दिक्कत करेगी, बाद में वो उसका डाउट होता है, इन्होंने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, इस तरीके से करना चाहिए था, उस तरीके से करना चाहिए था। अब आप खुद ही क्वेश्चंस में पीस रहे हो, इससे अच्छा थोड़ा बहुत
लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप खुद ही पढ़ के आ जाओ, ताकि लेक्चर देखते समय, मेरे पढ़ाते समय आप इंस्टेंट उस चीज को पूछ सको। अब वो वहां पर आप चीजों को कनेक्ट करोगे। भले पढ़ते समय डाउट नहीं होगा, लेकिन क्लास करते समय आपको हो सकता है कि आप उस चीज को पकड़ पाओ कि नहीं, ये कैसे हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें तो खैर चलो, इतना कोई मेहनत करने लगे तो मुझे तो दुख ही नहीं है किसी चीज का, नहीं जी, तो सब कुछ फिटिंग फाटिंग मामला हो जाएगा। हाँ, तो आपको हमेशा यही करना है, जब एक साइड निगेटिव और दूसरे साइड पॉजिटिव हो। ये कैसे पता? अरे भाई खुद से क्वेश्चंस करने से पता चलेगा ना, आंखों से दिख रहा है, और खुद से बातें करके अगला स्टेप लिखना है। एक भी ऐसा स्टेप नहीं लिखना है जिसमें आप खुद से बातें नहीं कर रहे हो, यानी आप स्टेप से बातें करो और जैसा है उसके अकॉर्डिंग उसका जवाब दो। आपके पास उसका जवाब है क्या? हाँ भाई, दोनों साइड पॉजिटिव है, पटाख से स्क्वायरिंग कर देंगे। दोनों साइड निगेटिव है, स्क्वायरिंग करेंगे, लेकिन इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे। अरे एक साइड पॉजिटिव और एक साइड निगेटिव है, तो इस केस में हम ब्रेक करेंगे, जीरो पर ब्रेक करेंगे। और जो ऊपर वाली चीजों को आपने अप्लाई किया है, ऊपर वाली चीजों में जो चीज आपने अप्लाई किया है, सेम आप वो यहां पर करोगे। तो कर दो स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग देखो, निगेटिव है ना, एक साइड निगेटिव है, यहां भी लेस देन जीरो, माने इक्वालिटी जीरो दिया था, ठीक है ना, बी जीरो भी हो सकता है। तो इस केस में आप क्या करो, इनइक्वालिटीज को बदल दो। इनइक्वालिटी बदल गया, या यहां भी स्क्वायरिंग कर दो, चूंकि पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया। और का मतलब क्या होता है? यूनियन होता है। तो दोनों का यूनियन ले लो, तो दोनों ही जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो जब आप यूनियन लोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू जीरो से ए स्क्वायर यूनियन जीरो से बी स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप यूनियन लीजिएगा तो क्या आएगा, जीरो टू, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही आएगा ना। जैसे यहां पर 2 रहता, यहां पर 4 रहता, तो दोनों का यूनियन लेने पर क्या आता जी, 0 से 4 आता ना। तो यहां पर तो इन जनरल चीजें है ना, ए और बी में कौन छोटा है कौन बड़ा है ये हमें नहीं पता है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर दोनों का मैक्सिमम लिख देता हूं। और ओपन इंटरवल है तो मैं ओपन दे दिया, क्योंकि ए और बी पर क्या है, ओपन है। देखो कहां गया जी क्वेश्चन, हाँ, ए और बी पर क्या है, ओपन है। सर जीरो पे इक्वालिटी क्यों आ गया? क्योंकि x इक्वल टू जीरो के लिए एक्स स्क्वायर जीरो हो रहा है, इसलिए जीरो पे इक्वालिटी आया है, यानी क्लोज इंटरवल आया है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। आप एग्जाम्पल लेकर के देख लो, जैसे यही वाला एग्जाम्पल जो मैं लिया हूं, इसको आप ब्रेक करो, कलर चेंज कर दे रहा हूं, थोड़ा बहुत आपको पकड़ में आएगा। ठीक है, अब स्क्वायरिंग करो। जब दोनों का यूनियन लोगे तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0 to 4। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, बात सेम है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। तो ये देखन को छोटा लगे पर घाव करे गंभीर। एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा और इस टाइप का इनइक्वालिटी आएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो दे दनादन आप आगे बढ़ जाओगे और दे दनादन गलत हो जाएगा। जो मैं कमिटमेंट करता हूं उसको पूरा करता हूं, चाहे जैसे भी।
आज उसी का नतीजा है ना, कमिटमेंट पूरा करने का ही नतीजा है ना, कितना मेरे पास बेहतर रिजल्ट है। आज तक किसी कोचिंग इंडस्ट्री ने किसी भी फील्ड में, चाहे वो एसएससी की तैयारी करा रहे हो, यूपीएससी की तैयारी करा रहे हो, या जैम में दूसरे पेपर की तैयारी करा रहे हो, या फिर जेई की तैयारी करा रहे हो, इतना रिजल्ट तो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। परसेंटेज के मामले में, रिजल्ट परसेंटेज के मामले में, एक ही जगह से टॉप 10 में 9 बच्चे आना, 7 बच्चे आना, 5 बच्चे आना, टॉप 20 में 16 से 17 बच्चे आना एक ही जगह से, ये तो मैं आज तक कहीं नहीं देखा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी कहीं नहीं देखा होगा। आपने कहीं देखा है जी? आप ही बतलाओगे ना, क्या पता मेरी नज़र जहाँ तक नहीं गई हो आपकी नज़र गई हो। आपने कहीं इतना रिजल्ट देखा है एक जगह से? ये कहीं जगह से इतना सारा रिजल्ट आ जाए, नहीं देखा होगा, मैं भी नहीं देखा हूँ। तो वो है, तो वो सारी चीज़ें, तो वो सब जुनून का नतीजा है कि मैं जो कमिटमेंट करता हूँ उसको पूरा करता हूँ, इसीलिए रिजल्ट भी आता है। मैं ऑनेस्टी से मेहनत करता हूँ, मैं ना बहुत सारी चीज़ों में ऑनेस्ट रहता हूँ, ठीक है। मैं सब कुछ मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों में ऑनेस्ट रहता हूँ, जिससे कि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो, जो भी यहाँ पर ज्वाइन किया हो उसको फ़ायदा हो। उसमें मैं तनिक भी लापरवाही नहीं करता हूँ। मैं एक बात बोलूँगा करने के लिए तो मैं 10 बात 100 बात करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ, ताकि कहीं से किसी चीज़ की कोई कमी ना रह जाए। और यही रीज़न है जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ से एक बेहतर रिजल्ट निकल के आता है। नहीं तो पढ़ाने के लिए तो और भी बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि सिर्फ पढ़ाने से रिजल्ट नहीं होता है। यदि पढ़ाने से रिजल्ट होता तो बाकी जगह भी बहुत बेहतर बच्चे हैं, वहाँ से भी रिजल्ट आता। बेहतर बच्चे का कहने का मतलब उनको क्वेश्चन दो तो वो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बात क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करने की नहीं है, बात है एग्जाम में बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करने की। और एग्जाम में क्वेश्चन बैठ करके सॉल्व करना और यहाँ पर बैठ करके सॉल्व करना में जमीन आसमान का फर्क होता है। और उसके लिए मैं गाइड करता हूँ कि आप एग्जाम में बैठ करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। और मैं लास्ट तक लगा रहता हूँ, इसलिए कि मेरा एक स्टूडेंट्स या मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जो मुझे लास्ट तक फॉलो कर रहा है, वो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आए। कोई क्वेश्चन सॉल्व तो करा देता है, बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सामने वाला टीचर भी सेटिस्फाई हो गया कि बच्चे क्वेश्चन अब सॉल्व करने लगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से स्टार्ट होती है जहां से सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है। वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि बच्चे को तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने सिखा दिया, अब क्वेश्चन ये है कि एग्जाम में जब ये जाए तो वहां पर बैठ करके क्वेश्चंस को यह कैसे सॉल्व करे। मैं इस पर काम करता हूं, इसलिए यहाँ का रिजल्ट बेहतर होता है, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इसके लिए बड़ी डेडिकेशन चाहिए। जो आपके सीनियर्स है ना, उनसे पूछना कि मैं कितना लगाऊं। और क्या था मिस्टेक्स, आप क्या मिस्टेक्स करते हो? एक तो ये हो गया, ये तो बड़ी मेजर मिस्टेक था जो आप करते हो, ठीक है ना। इसके अलावा आपका जो मिस्टेक्स है, क्या है मिस्टेक्स, क्या है मिस्टेक्स, ये है। बतलाओ क्या होगा? क्यों एक्स नहीं होगा? सर एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो सर मॉड एक्स होना चाहिए ना? हाँ, मॉड एक्स होगा। क्यों होगा मॉड एक्स? देखो, स्क्वायर रूट से हम जब भी बाहर आते हैं हमेशा नॉन निगेटिव नंबर के साथ बाहर आते हैं, कभी निगेटिव नहीं होता है। सर हमने 10th क्लास में तो ऐसे ही किया था। तो आपने 10th क्लास में किया था ना, क्योंकि आपने 10th क्लास में मॉडुलस या उसका माने स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा था। हालांकि आप वहां से पॉजिटिव नंबर ही बाहर निकाल रहे थे, लेकिन आपको वो चीजें पता नहीं चल रहा था। तो सर जी तब ऐसे क्यों हो रहा है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 होने पर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 कैसे? ऐसे लिखना गलत है,
ये गलत वे है लिखने का, ठीक है ना। यदि आप एक्चुअल चीजों को समझो तो ये चीज ऐसे हो रहा है, ठीक है ना, ये चीज ऐसे हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये चीजें थोड़ा शॉर्टकट के चक्कर में हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट यही आता है। मैंने ये नहीं कहूंगा कि मैं गलत हूँ, गलत मत कहो, ठीक है ना, लेकिन आपको लूप होल्स को देखना होगा ना, कि आप बाद में गलती क्यों कर रहे हो, इसके बारे में आपको सोचना है ना, कि आपसे बाद में क्यों गलती हो रहा है। गलती आपसे इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उसके पीछे का असली रीजन को नहीं जान रहे हो, कि गाड़ी यहां तक आखिर पहुंची कैसे। जैसे ही आपको पता चल जाए कि यहां तक गाड़ी कैसे पहुंची, तो गलत होने का चांस तो मिनिमम हो जाता है ना। तो कैसे, ऐसे हम करते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। जब a इंटू बी इक्वल टू 0 होता है तो या तो a इक्वल टू 0 होगा या फिर b इक्वल टू 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा, या दोनों ही एक साथ 0 हो जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। यानी दोनों में से कोई एक 0 हो जाए तो a इंटू बी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर्स में मल्टीप्लाई करो वो 0 ही हो जाता है, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो। तो या तो यह 0 हो जाए या फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाए, यानी दोनों में से कोई एक 0 हो जाए तो काम बन जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 या फिर x इक्वल टू -3। तो यहां से क्या हो गया, x इक्वल टू प्लस -3। और आप इसी चीज को ऐसे डायरेक्ट लिखने लगते हो, और आपको लगता है, ऐसे नहीं लिखते हो ना, डायरेक्ट ये लिखने लगते हो, और आपको लगता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू प्लस -3 है। दिक्कत तो यहां पर होने लगती है ना। आप इससे कंपेयर करते हो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो एक्स इक्वल टू प्लस -3 लिखते हैं, तो आपको लगता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू प्लस -3 होता है। यही आप गड़बड़ समझने लगते हो, जबकि स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है, कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता। तो ऐसे लिखना गलत होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे होता है, और इसी चीज को शॉर्टकट में हम ऐसे लिख देते हैं। तो आपको लगता है ना कि नहीं, स्क्वायर रूट का मतलब प्लस माइनस होता है, तो आपने चीजों को गलत समझ लिए हो, या आपको किसी ने बतलाया नहीं है, इसलिए आपसे गलती हो रही है। तो जब भी आप स्क्वायर रूट से बाहर आते हैं, हमेशा प्लस साइन के साथ बाहर आते हैं, हमेशा ही प्लस होता है। यदि 0 है तो ही 0 होगा, अदरवाइज यदि 0 नहीं है तो 0 नहीं होगा, हमेशा ही। चाहे इसके अंदर -1 का स्क्वायर हो, तो -1 के स्क्वायर को हम पहले क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, देन ऐसे करेंगे। ये नहीं कि ऐसे कर देंगे, गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे लिखना गलत है। स्क्वायर रूट से कभी निगेटिव नंबर आता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट वे क्या है कि हम मॉडुलस लगा दें, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब हम मॉड ही लगा देंगे तो गलत होने का चांस ही नहीं रहेगा, कभी भी गलत नहीं होगा। अब आप एक्स निगेटिव वैल्यू लो या फिर पॉजिटिव वैल्यू लो। सो जी एक्स निगेटिव लेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नहीं आ जाएगा, नहीं भाई, किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। यही तो रियल नंबर का डिफिनीशन है। रियल नंबर का यही डिफिनीशन है कि एनी माने वह नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए या फिर 0 रहे, 0 या फिर पॉजिटिव हो जाए, तो वह नंबर क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। तो मॉड एक्स हो गया। अब जोश जोश में क्या होता है, जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे आता भी है, ठीक है, जब आप टी डिस्ट्रीब्यूशन एफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे तो ये तो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो गया। मैथमेटिक्स में भी गलतियां करते हो, मैथमेटिक्स में भी गलतियां होती है। हाँ, जैसे कि रहेगा नॉर्मल का स्क्वायर, एक्स फॉलो करेगा नॉर्मल, एक्स फॉलो करेगा नॉर्मल, ये सब आगे आप पढ़ोगे, ठीक है ना, परेशान नहीं होना, बस आप नाम सुनते जाओ, नाम में भी बड़ी ताकत होती है, ठीक है।
एक बार नाम सुने रहोगे वापस यही चीज़ आएगी, एकदम कान खड़ा सा हो जाएगा। हाँ हाँ, एक बार हमने सुना, तो थोड़ा देखते हैं कि आज क्या होता है। उस समय तो हम नहीं समझे थे या हमें नहीं बतलाया गया था, आज थोड़ा देखते हैं। तो यदि स्क्वायर रूट रहे इसमें, तो जो जो उसमें कोई ऐसे आ जाएगा तो गलत हो गया, यह लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि x जब नॉर्मल होता है तो x पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। यदि x ग्रेटर देन 0 है तो कोई गड़बड़ नहीं है। यदि x ग्रेटर देन 0 है तो कोई भी गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और स्क्वायर रूट निकालना है x स्क्वायर का, तो x होगा। लेकिन यदि कुछ भी मेंशन नहीं है, बस x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो रियल नंबर का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, तो यहां से मॉड x बाहर आएगा। और मॉड x को ब्रेक करने आना चाहिए, तो यहां पर भी मैक्सिमम को दिक्कत होता है। मैक्सिमम को मॉड x में को भी ब्रेक करने में दिक्कत होता है, ठीक है। छोटी छोटी बातें जिसको आप लोग ध्यान नहीं देते हो और मेरा ही दिमाग खराब करते हो। जब x पॉजिटिव नंबर हो जाए, जब x इसमें पॉजिटिव हो, तो मॉड का कोई मतलब रहेगा जी? मॉड 2 क्या होगा? 2 ही होगा ना। मॉड 3 क्या होगा? 3 ही होगा ना। माने पॉजिटिव है तो कोई मॉडुलस लगाने का मतलब ही नहीं है, तो ये सिंपल ही बाहर आ जाएगा। और जब x निगेटिव हो या फिर 0 हो, इक्वलिटी यहां भी लगा सकते हो, इसके लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि मॉड x कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मॉड x क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए इक्वलिटी यहां भी लगा दो या यहां भी लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x लेस देन इक्वल टू 0, जब x निगेटिव होता है, तो जब -1 हो मॉडुलस साइन के अंदर, तो यहां से पॉजिटिव बाहर आएगा। तो कोई मुझे बतलाएगा किसी निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। किसी भी निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा। x निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कितना कहते हैं? सर जी मॉड x से तो बाहर निगेटिव बाहर आता ही नहीं है, और वो इस कंडीशन पर ध्यान नहीं देता है कि यहाँ पर x निगेटिव है। मैं कहता हूं कि एक काम करो ना, x की वैल्यू -1 यहाँ पर पुट करो। x इक्वल टू -1 कहाँ पर पुट करोगे? तो वो बकलोलवा पुट करने लगेगा यहाँ पर, जबकि यहाँ -1, x जब -1 होगा तो यहाँ पर पुट होगा। क्यों? क्योंकि x लेस देन 0 वाले कंडीशन में मैं पुट करूंगा ना। इतना तो हर किसी ने बेसिक फंक्शन तो पढ़ा ही होगा ना, इतना तो नॉलेज हर किसी को होगा कि जब x जब दिया है कंडीशन की x लेस देन 0 वाले में पुट करना है, तो हम x लेस देन 0 वाले में ही ना पुट करेंगे कि यहाँ पुट करेंगे। अब यहाँ पुट करोगे तब उसका कोई इलाज मेरे पास थोड़े है, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो ये -x, तो ये नहीं सोचना है। यानी जब x लेस देन इक्वल टू 0 होगा और x स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो यह -x होगा। पुट कर लो, x की वैल्यू -1 या -2 या -3 पुट करके चेक कर लो, यह हमेशा सही होगा। थर्ड केस लिख लो, ये वाला, ठीक है। चलो अब देखो, अब एक मेजर मिस्टेक क्या होता है। सर एक मिनट, आप लास्ट स्टेटमेंट दोबारा रिपीट करेंगे? मैं कह रहा कि जब x आप x के जगह पर -2 पुट करो ना, देखो इसको सेटिस्फाई करेगा। x निगेटिव है ना, तो यह तो ओवरऑल पॉजिटिव नंबर हुआ ना, निगेटिव इंटू निगेटिव। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था, ठीक है, एक और चीज है, जैसे कि x है और किसी क्वेश्चंस के स्टेप में जब आप सॉल्व कर रहे हो वहां स्क्वायर की जरूरत हो रही है, वहां स्क्वायर की जरूरत है, ठीक है। तो मीन्स मॉड x दिया रहेगा या स्क्वायर, आपको लग रहा है कि स्क्वायर कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है।
और आपने ऐसे स्क्वायर कर दिया और उसको स्क्वायर रूट में भी डालोगे, ऑब्वियस सी बात है ना, तो ऐसे लिखना गलत हो जाएगा। किसी पॉजिटिव रियल नंबर को ही आप स्क्वायर रूट में स्क्वायर करके ला सकते हो। किसी पॉजिटिव रियल नंबर को ही आप स्क्वायर करके स्क्वायर रूट में डाल सकते हो, निगेटिव को नहीं। निगेटिव को कर दोगे तो नेचर चेंज हो जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू mod x होगा। हाँ, जब x पॉजिटिव आपको पता है तो आप कर सकते हो, जब x ही आपको नहीं पता है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तब ऐसे लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, यह लिखना गलत है, लेकिन इसी के जगह पे यह रहे, mod x रहे, और आपको स्क्वायर की जरूरत है, यानी जब तक स्क्वायर नहीं होगा आपसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, तो आप इसको स्क्वायर में ऐसे डाल सकते हो। यही तो अभी अभी आपने लिखा है, यानी गाड़ी उल्टी भी चल रही है। एक से यानी 1 to 100 गिनना आसान है, लेकिन 100 to 1 आने में थोड़ा टाइम लगने लगता है, तो यहाँ रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, जब आप काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो ना, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वहां पर इसकी जरूरत होती है। और इस पर IIT जैम ने, गेट ने, CSIR नेट ने, सब ने क्वेश्चन पूछ रखा है सेम नेचर का, बस थोड़ा डिजिट का फर्क है, लेकिन नेचर दोनों का पूछने का सेम ही है। तो चलो, तो ये वो वाली चीज है जहां पर आप मिस्टेक्स करते हो, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत ध्यान देना। सर अगर इनवर्स करें तो इन्हें इक्वालिटी पे क्या चेंज होगा? क्या? अगर मान लीजिए इनवर्स करें, x की जगह हम 1/x निकालें। हाँ, मैं आ रहा हूँ। चलो, बस मैं आगे वही बतलाने वाला था कि आपने बोल दिया। हाँ जी, ये हो गया, लिख लो। जैसे कि x लेस देन a है, ठीक है, x लेस देन a है, आपको 1/x निकालना है, तो यहां भी मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। वही जो पीछे वाली चीज है उसी को कंटिन्यू रखना है, कोई गलती नहीं होगा। जो आपने पीछे वाली चीजों को देखा है ना, जो आपने पीछे से चीजों को सीखा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटीज के केस में गलतियां हो सकती है, तो हमें पहले डिसाइड करना होगा कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। यदि नहीं है तो हम चुपचाप लगा जाएंगे, यदि वो नहीं है तो हम चीजों को चुपचाप लगा जाएंगे। तो जैसे कि यहां पर यदि मैं एग्जांपल से समझाता हूं, इन जनरल नहीं पता चलेगा, मैं कह दूं कि x लेस देन 1, x लेस देन 1, तो जब x लेस देन 1 की बात कर दूंगा तो यह -इन्फिनिटी तक जाएगा ना, तो एक्चुअल में यह क्या होगा, इसका क्या मतलब है, -इन्फिनिटी टू x लेस देन 1। बात समझ में आई? ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है, सेम ही चीज है। चलो, अब कहेगा कि 1/x निकालो, तो कितना लोग गलती कर देंगे, कितना लोग क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे या फिर ऐसे कर देंगे। चलो
चलो आप ऐसे भी कर सकते, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कर दोगे, तो आपने क्या मान लिया, x को पॉजिटिव मान लिया ना खुद ही, तो ही ना आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यदि आपकी अब बात दिमाग में क्लिक कर जाती, नहीं भाई इनइक्वलिटी है, जब तक हम श्योर नहीं रहेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो x तो वेरिएबल है, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, तो हम जाकर के क्वेश्चन के कंडीशन में झांकेंगे कि x पर कुछ कंडीशन दिया है पॉजिटिव निगेटिव, ऐसा कुछ नहीं दिया है, दैट मीन्स कि x कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी वैल्यू ले सकता है पॉजिटिव भी वैल्यू ले सकता है लेस देन 1 के केस। तो ऐसे करना गलत हो गया ना, वापस से ये करना गलत हो गया। तो जब गलत हो गया तो आप 100% पहले श्योर होगे ना कि वो नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो आइए श्योर होते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, इस चीज को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो आइए ब्रेक कर दो, जैसे आपने पीछे किया था स्क्वायर के केस में जो आपने काम किया था वही सेम काम यहां भी करना है, डिटो सेम काम करना है। जब एक साइड पॉजिटिव और दूसरे साइड निगेटिव हो, तो चलो इन जनरल ले लेता हूं ऐसे, ये चीजें एक्चुअली दिखाई नहीं देती है ना, तो यहीं रहने दो, बाकी इन जनरल एक करा दूंगा, ठीक है ना। ये हो गया, तो इस केस में हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल करने वाला हूं तो x इक्वल टू 0 नहीं होगा, x इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली ये क्वेश्चन में मेंशन करेगा, ठीक है ना। या फिर यहां पे x इक्वल टू 0 होगा, लेकिन मुझे रेसिप्रोकल करना है तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, इसलिए मैं 0 को लूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं रेसिप्रोकल करने वाला हूं, तो यहां पे इक्वालिटी नहीं आएगा, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 होगा तो हम इसको रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, यह अनडिफाइन हो जाएगा ना, यह लिखना गलत हो जाएगा ना, यह दिखना गलत हो जाएगा ना। तो ये है, तो ऐसा नहीं कि जब खुद से क्वेश्चंस करोगे तो गलतियां होगी। अभी मैक्सिमम लोगों का यही मिस्टेक्स हो रहा है, सब इसी में उलझा पड़ा है और कह रहे कि 100 जी 15 गलत हो रहा है, तो 15 गलत तुम्हारे लूर से हो रहा है ना कि मेरे लूर से हो रहा है। लूर भोजपुरी वर्ड है, मीन्स आदत, बेकार आदत मीन्स लापरवाही, जो भी है। हाँ हाँ सर जब 1 greater than 0 है, मतलब प्लस है, तो 1 से 2 से डिफरेंट है, तो फिर मतलब इक्वलिटी कैसे गलत हो जाएगी। क्या, अरे भाई x निगेटिव भी तो है, इधर माइनस भी तो आएगा, x की वैल्यू -1 नहीं हो सकता है। मैं फिर से बोलो, मैं नहीं समझ पा, थोड़ा माइक को पास ला करके बोलो। बोलो फिर से, क्या बोल रहे हो आप। क्या, हाँ हाँ बोलो। अरे भाई मैं 1 से थोड़े कर रहा हूं, मैं x को इधर ला रहा हूं ना, ये x इधर आया है ना, दिख नहीं रहा है कि x को इधर लाया हूं मैं। क्या यहाँ पर 2 लिख दूं तब दिक्कत, तब क्लियर होगा। अब क्लियर दिखाई दे रहा है कि मैं x को इधर लाया हूं। चलो जी 2 कर लो, ठीक है, तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे इस टाइप से, ठीक है। अब आप रेसिप्रोकल करो, तो जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो इसको इधर लाओगे, 0 या x निगेटिव है ना, तो इधर आ जाएगा 1/0 माइनस, 0 माइनस दे देंगे, माइनस कहने का मतलब कि x निगेटिव है, ये एक नोटेशन है, ठीक है ना।
1/x लेस देन -1/∞, ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। इसको मैं रेसिप्रोकल किया 1/x, इसको इधर लाया, इसको इधर लाया, इसको पलट दिया, यानी तीनों चीजें एक साथ चेंज हो रही है, ठीक है। कहोगे सर जी यहाँ पर इनइक्वलिटी पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो चूंकि तीनों चीजों को मैं एक साथ चेंज कर रहा हूं ना, इसको इधर लाया, इसको इधर लाया, इसको वापस में रिवर्स कर दिया, ठीक है ना, इसलिए ये दिक्कत नहीं आ रहा। नहीं तो आप अलग अलग करो, 1/x ही आप यहीं पर ऐसे ही कर दो, x लेस देन 0 के लिए कर दो, केवल x लेस देन 0 के लिए कर दो। जब x लेस देन 0 के लिए करोगे, देखो इसको इधर लाओ तो क्या होगा, इनइक्वलिटी बदल जाएगा ना, क्योंकि x निगेटिव है, ठीक है ना, x क्या है, निगेटिव है। फिर आप इसको इधर लेकर के आओ, 1/0 माइनस, चूंकि यह निगेटिव है ना, यह क्या है, निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, फिर से इनइक्वलिटी बदल जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर 0 है ना, तो आपको ना थोड़ा सा वो चीज़ें समझना होगा। यहाँ पर मैं 0 माइनस दे देता हूँ, तो यह माने कोई मान लो कि निगेटिव नंबर है, ठीक है ना, जैसे कि मान लो कि -1 है या कुछ मान लो, ठीक है ना, ताकि वो चीज़ें लगे हाँ भाई तो 0/x कैसे पॉसिबल है, 0/x तो 0 हो जाएगा, बात आपकी सही है, ठीक है ना। तो 0/x 0 हो जाएगा, तो आपको मैं कैसे समझाऊं, कोई नॉन जीरो नंबर ले लेता हूं तब आपको समझा सकता हूं, ठीक है ना। नॉन जीरो नंबर लेने पर आपको समझाया जा सकता है, या आप इसको 0 माइनस ही समझो, इसको 0 मत समझो, ठीक है ना। यह 0 नहीं है, 0 माइनस एक नोटेशन हो गया जो कि निगेटिव नंबर को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना, जो 0 के बहुत करीब है, जो क्या है 0 के बहुत ही करीब है। तो अब इधर लाओगे तो यहाँ पर 1 छूट जाएगा ना, ठीक है ना, ये मीन्स ये वाली चीजें हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा -∞ 1/x। अब ये नहीं कि ये -∞ उधर तक जाएगा, पॉजिटिव तक जाएगा, नहीं, यह 0 तक ही रुक जाएगा, क्योंकि x निगेटिव है। तो जब x निगेटिव है तो 1/x पॉजिटिव थोड़े होगा, जब x निगेटिव है तो 1/x कभी पॉजिटिव नहीं रहेगा ना, 1/x तो निगेटिव ही रह जाएगा ना, तो यह निगेटिव रह गया। यदि आप ऐसे समझ सकते हो तो समझ लो, यह सबसे बेस्ट वे है। इसको इधर करो, इसको उल्टा कर दो, इसको इधर कर दो, वही वाली चीज है, x लेस देन 0 ही वाली ही चीज है, बस इस चीज को मैं ऐसे लिख दिया हूं, यही सेम चीज आएगी। देखना 0 माइनस, जब 0 के आप बहुत करीब रहोगे तो यह किधर जाएगा, -∞ की तरफ जाएगा। कैसे, देखो 1/- e का पावर माइनस यहां से लेकर के सूर्य भगवान तक 0 0 लगा दो, जब ये ऊपर के तरफ जाएगा तो -1 टू द पावर यहां से लेकर के सूर्य भगवान तक 0 0, तो ये बहुत बड़ा नंबर होगा हो जाएगा ना, जो -∞ की तरफ जाएगा। ये बात समझ में आया, यह नंबर क्या है, 0 के बहुत करीब है ना, ये वेरी क्लोज टू 0 माना जाएगा ना, तो वही है 0 माइनस, तो ये -∞। क्या माने -∞ है तो ये 0 के क्लोज नहीं जाएगा, ये वाला नंबर डिनोमिनेटर वाला, क्या ये 0 के क्लोज नहीं है, थोड़ा सोच के बतलाओ तो। और फाइनाइट अपन इन्फिनिटी हमेशा 0 होता है, 0 की तरफ जाता है। देखो ये वाली चीजें आ गई, तो मैं उसको वैसे किया जैसे पहले किया था, रीजन कि हाँ कोई एक्सप्लेन, हाँ नहीं आप वैसे करो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसको इधर लाया, चूंकि x निगेटिव है तो इनइक्वलिटी चेंज हो गया, यहाँ का यह निगेटिव नंबर है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, फिर से इनइक्वलिटी। अभी मैं सिर्फ इसको इधर लाया हूं,
तो इनइक्वलिटी चेंज हो गया। फिर से निगेटिव को इधर लाया हूं तो फिर से इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। यानी जब जब आप निगेटिव से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब तब इनइक्वलिटी चेंज होगा। जब जब आप निगेटिव से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब तब इनइक्वलिटी चेंज होगा। और सबसे बेस्ट वे ये है, तो इसको इधर करो, इसको इधर, बस एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ निगेटिव होना चाहिए। तो ये भी निगेटिव के ही क्राइटेरिया में आएगा, लेस देन जीरो है ना, तो निगेटिव के ही क्राइटेरिया में आएगा। सेम यहां पर भी सेम चीज है, या इसको इधर करो, इसको इधर करो, और इसको अब देखो ग्रेटर देन जीरो है तो जीरो प्लस ले लो। जीरो प्लस का मतलब कि जीरो के बहुत क्लोज वाला नंबर। हम डिनोमिनेटर में 1/0 नहीं लिखेंगे ना, गड़बड़ हो जाएगा ना। यहां पर जीरो लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लिखने से अब दिक्कत होगी ना, ऐसे लिखने से दिक्कत होगी, इसलिए मुझे नोटेशन बदलना पड़ रहा है। यहां पर कोई जरूरत नहीं पड़ी जीरो प्लस की, इसलिए मैं नहीं लिखा। लेकिन जैसे मैं डिनोमिनेटर में जीरो लिख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। लिख वही बतवा रहा हूं, लेकिन अब मुझे दिखलाना पड़ रहा है कि यह जीरो नहीं है, जीरो प्लस है। और जीरो प्लस यहां पर माइनस के जगह पर प्लस कर दो तो यह नंबर जीरो के बहुत क्लोज है। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो ओवरऑल 1/x क्या आ गया, 1/x बिलोंग्स टू आ गया माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन 1/2 से इंफिनिटी, ये आ गया। यानी जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, इस केस में लिखते रहना कि ऐसे लिखना गलत भी है। जब आप इसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे कि यहां से बतलाओ 1/x क्या होगा, तो वो यह होगा। यदि आप ऐसे ही कर दोगे, कोई मैक्सिमम बच्चे करते हैं, ठीक है ना, अभी भी बीएससी लेवल में भी यही हालत, ठीक है ना, पटाख से इसको ऐसे कर देगा, ठीक है, और इसको ऐसे कर देगा। तो एक पार्ट तो सही आ गया, ये वाली चीजें सही आ गया, लेकिन ये वाली चीजें आपने गलत कर दिया ना, ये वाली चीजें आपके आंसर में आया ही नहीं, तो गलत हो गया ना, तो यह गलत हो जाता है, यह गलत हो जाता है। तो कैसे करना है, जब भी एक साइड पॉजिटिव रहे और एक साइड निगेटिव रहे तो पहले जीरो पर ब्रेक कर लेना। तो केस बना लो कि यदि ए और बी दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, और रेसिप्रोकल करना, कोई झमेला नहीं, इसको बस ऐसे कर दो, कोई भी झमेला नहीं है, बस इसको आप ऐसे कर दो, ठीक है। ये वाली चीज, इसको इधर x के जगह पर 1/x, a इधर आ जाएगा 1/a, ठीक है ना। यदि यह दोनों ही निगेटिव रहे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने बोला कि इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, तो यहां पर दिक्कत क्यों नहीं आ रही है, यहां पर दिक्कत इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हम दो बार काम कर रहे हैं ना, दो बार, देखो दो बार हुआ था ना, इधर लाया फिर इधर लाया, तो साइनवा तो सेम ही रह गया ना। देखो जो साइन यहां है वो साइन यहां है, क्योंकि हम दो बार काम करते हैं। पहले जो है सिर्फ कांस्टेंट को इधर लाते थे, वेरिएबल फिक्स था, वेरिएबल को भी इंटरचेंज करना, तो एक इधर से इधर गया, इनइक्वलिटी चेंज हुआ, फिर वो इधर से इधर आ गया, दूसरा वाला निगेटिव वाला, तो फिर से बराबर हो गया, माने फिर से वो सेम नेचर में आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। ये यदि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, और रेसिप्रोकल करना है, तो आपको पहले दो पार्ट में ब्रेक करना है। भले मैं बतला दूं, लेकिन मुझे पता है कि अब दोबारा दिमागवा जरूर ही मेरा चाटोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप रेसिप्रोकल करोगे, तो इसको जीरो को जीरो हम प्लस कर देंगे, सॉरी जीरो माइनस कर देंगे, निगेटिव है, और 1/b 1/x यहां पर जीरो प्लस कर देंगे, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो की बात हो रही। तो यह जाएगा माइनस इंफिनिटी की तरफ, और यह जाएगा प्लस इंफिनिटी की तरफ। हो गया,
क्लियर है? चलो, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही थी। उम्मीद करता हूं कि अब परेशान नहीं करेगी। ठीक है, चलो बाकी अगले लेक्चर में अब क्वेश्चंस करेंगे। ये बार बार दिक्कत करता, ठीक है ना, क्वेश्चंस करते समय अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप दे दनादन क्वेश्चंस करोगे। इसकी ज्यादा जरूरत कहां पड़ेगी? रेंज निकालने के केस में। और रेंज किसके लिए निकालना पड़ता है? ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए। ऑन टू फंक्शन पर क्वेश्चन जैम में आता है कि बतलाओ fx 1 ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। और 1 चेक करना तो आसान है, डिफरेंशियबिलिटी से चेक कर लोगे या बाई ग्राफ चेक कर लोगे। ऑन टू चेक करने के लिए रेंज निकालना पड़ता है। और रेंज निकालने में ये मैं जितना एक्सप्लेन किया हूं सब कुछ आएगा। आज के क्लास में जितना कुछ एक्सप्लेन किया हूं वह रेंज निकालने में एक एक चीज अच्छे से यूज हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो जब हम रेंज पढ़ेंगे तो ये चीजें दोबारा आपके सामने आएगी। बाकी क्वेश्चंस वगैरह में तो आना ही आना है। ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में करते हैं।